यह वीडियो डीएमएलटी, एमएलटी और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है खास तौर से। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपन हीमोग्लोबिन के बारे में। हम हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज देखेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे और ये कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है, कहाँ पर पाया जाता है, वो सब चीज़ें आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। इसको किस किस मेथड से मापा जाता है वो सब चीज़ें आज अपन देखेंगे। कंप्लीट नोट्स भी है हमारे पास और सब चीज़ें हैं, तो साथ बने रहिए। साथ में स्क्रीनशॉट लेके आप भी नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का मेन एलिमेंट होता है जो आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होता है। इसका मेन कार्य होता है वो O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का होता है लंग्स से बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स से CO2 को वापस कैरी करता है ये लंग्स तक। हीमोग्लोबिन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। जो इसका हीम पार्ट है वो 5% होता है और ग्लोबिन है वो 95% पार्ट होता है। एक आरबीसी की ऊपर जो है वो लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें हीमोग्लोबिन की, तो वो मेल में लगभग 13 से 15 ग्राम पर डीएल में होता है और फीमेल में जो है वो 15 से 17 ग्राम पर डीएल में होता है। एचबी को काउंट करने के लिए दो टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि दोनों मैनुअल मेथड में होते हैं। एक पहला है साइलिस मेथड और दूसरा है साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। आज अपन बात करेंगे साइलिस मेथड के बारे में। साइलिस मेथड के अंदर पहले हम हीमोग्लोबिन की जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी का मेन एलिमेंट है। ये O2 CO2 को ट्रांसफर करने का काम करता है और ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आयरन, हीम आयरन होता है, ग्लोबुलिन है वो एक प्रोटीन की एमिनो एसिड की चेन होता है। साइलिस मेथड की अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें अनबाइटेन HCl के साथ जब हम ब्लड को मिक्स करते हैं तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो HB होता है वो एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्राउन कलर का ब्लड हो जाता है। अब इसके अंदर अपन स्पेसिमिन मतलब कि सैंपल कौन सा लेना है हमें, तो हमें वो EDTA वाइल में जो है वो ब्लड सैंपल चाहिए हमें। और रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो अनबाइटेन HCl चाहिए, ब्लड सैंपल चाहिए, HB ट्यूब चाहिए, HB पिपेट चाहिए और हीमोग्लोबिनोमीटर चाहिए। हीमोग्लोबिनोमीटर जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है देखने में, जिसके अंदर हम जो है वो सैंपल लगाते हैं। और स्टीरिल चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमें एक HB ट्यूब में लोएस्ट मार्क तक 1/10 HCl ऐड करना है। फिर उसके अंदर HB पिपेट के द्वारा जो है 20 माइक्रोमीटर ब्लड सैंपल लेना है और स्टीरिल की हेल्प से दोनों को मिक्स करके रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है हीमोग्लोबिनोमीटर के अंदर। तथा उसके बाद उसके अंदर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डिस्टिल वाटर हम ऐड करेंगे और स्टीरिल से साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और इसके अंदर जो है वो HB ट्यूब होती है, उसको जो हम हीमोग्लोबिनोमीटर में जो डालेंगे उसमें अंदर कॉम्परेटर लगे होते हैं कुछ इस प्रकार के दोनों तरफ। तो इनके ऊपर जो है वो कलर कोडिंग होती है, उसके हिसाब से हम देखेंगे और उसके ये अंदर कलर मैच होने तक हम जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे। और आखिर में जिस जगह कलर मैच हो जाता है उस जगह हमें रुक जाना है और जो कॉम्परेटर पर रेंज होती है उसे हम ग्राम पर डीएल में नोट करते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 12 से 14 फीमेल में होती है और मेल में 12.5 से 15.5 ग्राम पर डीएल। इन्फेंट्स में जो है वो 15 से 17 ग्राम पर डीएल होती है। याद रहे कि HB है वो कभी भी 3 ग्राम पर डीएल से कम नहीं जाता है और 18 से कभी ऊपर नहीं जाएगा। इसमें जो है वो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो वो फीमेल होती है उसके अंदर जो HB है वो 11 ग्राम पर डीएल पे ही नोट किया जाता है नॉर्मल रेंज में हम जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो अगर HB नॉर्मल रेंज से कम होता है, मतलब कि फीमेल या मेल में 12-13 या 11-12 आता है तो वो एनीमिक माना जाता है। अगर इसके अंदर अगर ज़्यादा कम हो जाता है 6-7 के पास चला जाए तो उस टाइम पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। और अगर जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है मतलब 15-16 के पास जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं और कम होने को एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया का एक रूप ये भी होता है। एनीमिया 5 से 6 प्रकार के होते हैं, वो अलग सी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज अपन ने देखा कि HB की नॉर्मल रेंज कितनी होती है,
एचबी किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है और साइलिश मेथड है वो किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बुक का भी और नोट्स का भी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे डालते रहेंगे, आप साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।